जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से हम अपनी आत्मा की स्व की पहचान करने का, स्व के अनुभव का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अत्यंत उपकार है श्रीमद् जी का कि जिन्होंने इतनी सुंदर रचना करके सभी मुमुक्षु आत्माओं के मार्ग को बहुत सहज और सरल बना दिया है। सचमुच अगर आज मुमुक्षु जीवों के सामने आत्मसिद्धि जैसा शास्त्र नहीं होता तो बहुत कुछ संभावना है कि मुक्ति की चाहत रखने वाली आत्माएं भी इतना आसानी से मुक्ति के मार्ग पर बढ़ नहीं पाती। तो अत्यंत अत्यंत कृतज्ञता का भाव श्रीमद् जी के प्रति समर्पित करते हैं। अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करते हैं कि जिन्होंने वीतराग वाणी को, जिन वाणी को आत्मसात किया, स्वयं ने साधना की, आत्म अनुभव किया और आत्म अनुभव करके बड़ी उदारता के साथ उस वीतराग वाणी को ही बहुत सरल और सहज तरीके से आत्म सिद्धि के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस आत्म सिद्धि शास्त्र की 23 गाथाएं परिसंपन्न हुई और 23वीं गाथा के अंदर आपने सुना था कि जो मतार्थी जीव होता है, जो मानार्थी होता है, अहंकारी होता है, जिसके मोह कर्म का बहुत प्रबलतम उदय होता है, जिसके कषाय बहुत प्रबल होते हैं, जो आग्रही होता है, ऐसा व्यक्ति मानार्थी कहा जाता है या मतार्थी कहा जाता है। और अब मतार्थी के लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि अगर मुमुक्षु बनना है तो इस मतार्थीपणे को तो छोड़ना ही होगा। और अनादि काल का अभ्यास हो गया इस जीवात्मा को कि वह अपने ही मत को सही मानता है, अपने ही अहम के कारण से या अपने अज्ञान के कारण से अपनी सोची हुई बात को
वह परम सत्य मान लेता है और उसे ही यानी असत्य को ही सत्य मान जाने के कारण से 84 लाख जीवा योनि के अंदर लगातार परिभ्रमण करता रहता है। अब मुमुक्षु जीवों के लिए मतार्थी जीवों के लक्षण बताए जा रहे हैं, या यूं कह दूं कि हर व्यक्ति को ये मतार्थी जीवों के लक्षण इसीलिए बताए जा रहे हैं। कोई द्वेष का भाव नहीं है, कोई घृणा या नफरत का भाव नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो मध्यस्थ वृत्ति वाले होते हैं, माध्यस्थ भाव वाले होते हैं। पापी को देख करके भी उनको उस पापी से घृणा नहीं होती, वे उसकी शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, लेकिन उसका पाप जो है उससे वो घृणा करते हैं। तो मतार्थी जीव जो कि अपने कषायों के कारण से आत्म लक्ष्य को भूल जाता है, जो कुछ भी कार्य करता है वह सिर्फ और सिर्फ लोक रंजन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, अगर वो ज्ञान भी प्राप्त करता है तो सिर्फ अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए, लोगों में अपनी विद्वत्ता को बताने के लिए वो शास्त्र पढ़ता है। अगर वो तप भी करता है तो उसके मन के अंदर ये चाहत होती है कि मेरी वाहवाही हो, मुझे तपस्वी का विरुद्ध मिल जाए। इस प्रकार से यानी लोक चाहत से प्रेरित होकर के, यह लोक या परलोक की चाहत से प्रेरित होकर के वह सब कुछ करता है, लेकिन आत्मा का लक्ष्य उसके पास नहीं होता। तो आगे की और भी लगभग 9-10 गाथाओं में मानार्थी के लक्षण बता रहे हैं, और मानार्थी के लक्षणों को इसीलिए जानना है, इसीलिए सुनना है, किसी दूसरे की परीक्षा लेने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं का निरीक्षण करने के लिए, स्वयं का अवलोकन करने के लिए कि सचमुच मैं मुमुक्षु हूँ या कि मैं मतार्थी हूँ, मैं मानार्थी हूँ या मैं मुमुक्षु हूँ। इस बात को देखने के लिए, स्वयं के अंदर में झांकने के लिए ये मतार्थी के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो आइए 24वीं गाथा देखते हैं। 24वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी ने कहा था कि जो मानार्थी होता है वह किस प्रकार का होता है, उसके लक्षण बता रहे हैं। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य, अथवा निज कुल धर्मना, ते गुरु माज ममत्व। उन्होंने कहा कि बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं। ऐसे गुरु जिनके अंदर बाहर का त्याग तो बहुत है, जिन्होंने बाहर से बहुत कुछ छोड़ रखा है, अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में किया हुआ है, उन्होंने अपने मन वचन काया को भी वश में किया हुआ है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ त्यागा है, बहुत पैसे को छोड़ा है, बहुत ऐशो आराम को त्याग करके ये साधु बने हैं, या गृहस्थ अवस्था के अंदर रह करके भी इन्होंने बहुत त्याग किया है। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य। जो मतार्थी जीव होता है उसका लक्ष्य या उसकी नज़र सिर्फ बाह्य त्याग के ऊपर टिकी होती है, और ऐसे ही गुरु को सत्य मानता है कि जिनमें ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं। आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि ज्ञान नहीं, ये बात कैसे कही जा सकती है। तो ज्ञान नहीं का मतलब ये कि किताबों का ज्ञान तो बहुत है,
आगमों का रटन भी बहुत है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये आगम का रटन, ये किताबों का ज्ञान, ये करने के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है। क्योंकि इन सब का लक्ष्य जो है, इन सब को करने का उद्देश्य सिर्फ स्व को जान लेना, अपने आप को पहचान लेना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं पुद्गल नहीं, मैं अजीव नहीं, मैं देह नहीं। ये बात रोम रोम के अंदर रम जाना, इसलिए बाहर के आगम शास्त्र आदि पढ़े जाते हैं, इसीलिए स्वाध्याय किया जाता है, चिंतन किया जाता है कि मैं आत्मा हूँ। यानी कि बाहर का त्याग तो बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। और जो ऐसे हैं जिन्होंने संयम लिया है, बहुत उत्कृष्ट क्रिया कर रहे हैं, बड़े बड़े तप कर रहे हैं, भक्तों की कतारें लगी हुई है, कई प्रकार के चमत्कार घटित हो रहे हैं, और बाहर में बहुत त्याग भी है, विषयों का त्याग किया हुआ है। कोई व्रत कर रहे हैं, कोई बेले बेले पारणा कर रहे हैं, तेले तेले पारणा कर रहे हैं। बाहर का त्याग तो बहुत है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है का मतलब लंबे लंबे प्रवचन हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाए जा रहे हैं, हजारों लोगों की उपस्थिति में प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर का ज्ञान नहीं है। और जो ऐसे हैं उन्हीं को अपना गुरु मान लिया है। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य। ऐसे गुरु को सच्चे गुरु मान लिया और इस प्रकार से उनकी पूजा सेवा अर्चना करके ये तय कर लिया कि इस गुरु के शरण से ही मेरी नैया तिर जाएगी। मैंने ये बात शायद पहले भी दोहराई थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि आप और हम सब जानते हैं कि अगर समंदर या नदी को तैरना है तो नौका बहुत बड़ा सहारा होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर 84 लाख जीवा योनि से या भव सागर के इस समंदर से तैरने की इच्छा हो तो उसमें सतगुरु का सहारा, गुरु का साया, गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, उपयोगी है। बिना गुरु के जीवन की शुरुआत नहीं होती। गुरु का जीवन में महत्व बहुत है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि जैसे बिना नाव के उस पार पहुंचा नहीं जा सकता तो मैं पत्थर की नाव ले लूं। नाव जरूरी है, लेकिन ये देखना होगा, ये जांचना होगा कि नाव पत्थर की है या कि काष्ठ की है, लकड़ी की है या पत्थर की है। अगर पत्थर की नाव है तो वो खुद भी डूबेगी और उस पर सवार जो भी होगा वो भी डूब जाएगा। अगर नाव सही है, नाव लकड़ी की है, तो वह नाव स्वयं भी तैरेगी और उस नाव पर सवार सारे ही लोग पहले पार पहुंच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर गुरु में ज्ञान है, बाह्य त्याग कम हो या ज़्यादा हो, शास्त्रों का ज्ञान कम हो या ज़्यादा हो, वाक्पटुता कम हो या ज़्यादा हो, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर उसके भीतर में आत्म जागृति है, आत्मा का ज्ञान है, तो वही सतगुरु कहलाने के लायक है। लेकिन जो मतार्थी जीव होगा वह ऐसे गुरु को पसंद नहीं करेगा। उसका जहाँ पर अहंकार का पोषण होगा, जहाँ पर उसकी वाहवाही होगी, जहाँ चमत्कार दिखेंगे, जहाँ लोगों के हुजूम होंगे, वहाँ पर जाना वो पसंद करेगा। और आज आप भी इस चीज़ का अनुभव कर रहे होंगे कि जो मिथ्या दृष्टि है उनका जोर निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। सारे के सारे लोग
बाह्य त्याग को देख करके उसी को सत्य मान रहे हैं। आत्मज्ञान से शून्य व्यक्ति को वे सच मान करके उसी की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और श्रीमद जी कह रहे हैं कि ये मतार्थी का लक्षण है कि जो बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य, ऐसे गुरु को सत्य मानता है जिसमें आत्मज्ञान नहीं है। और आपको ये सुनकर के परम आश्चर्य होगा कि जो आत्मज्ञान से शून्य है, आत्मबोध से जो शून्य है, ऐसे कई साधु जो आचार्य पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर बाहर की उनकी क्रियाओं को देखा जाए तो कहा जाता है कि वे गौतम स्वामी जैसी निर्दोष क्रिया करते हैं, लेकिन वो सारी क्रिया बिना लक्ष्य के होती है या संसार के लक्ष्य से होती है। और ज्ञान की अगर बात करें तो बाहर का ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को भी नौ पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। 9 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है मिथ्या दृष्टि जीव। आचार्य उपाध्याय का पद भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये हमारी पारखी नज़र चाहिए कि हम किसे गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अगर मतार्थी है, हम अहंकारी हैं, तो जहाँ हमारे अहंकार का पोषण होगा, जहाँ हमारे अहंकार को बल मिलेगा, जहाँ हमारा अहंकार पुष्ट होगा, वहीं पर हमारा मत्था झुक जाएगा। लेकिन ये मतार्थी के लक्षण बताए हैं तो कह रहे हैं श्रीमद जी, बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य, अथवा निज कुल धर्म ना ते गुरु माज ममत्व। या तो वो उस गुरु को स्वीकार करेगा जिसमें बाहर में बहुत त्याग दिखाई दे रहा है, खूब उत्कृष्ट क्रिया दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, उनको वो सत्य मानेगा। अथवा तो निज कुल धर्म ना, अपने कुल धर्म के जो गुरु हैं, जो परंपरा से दादा परदादा जिसको मानते आ रहे हैं, निज कुल धर्म मा ते गुरु माज ममत्व, जो उसके निज कुल के, अपने कुल के, कुल परंपरा के जो गुरु माने जा रहे हैं, उसी के अंदर वो ममत्व भाव रखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि गुरु का मिलना जीवन में बहुत जरूरी है, बिना गुरु के ये भव भ्रमण से छुटकारा हो नहीं सकता। लेकिन भव भ्रमण से छुटकारा वही गुरु करा सकता है जो हमें आत्मा का बोध देता है, जो हमें आत्मा में रुचि पैदा करवाता है। जो गुरु स्वयं आत्मज्ञानी होता है, स्वयं के भीतर में आत्म जागृति होती है और वो अपने सानिध्य में, संपर्क में आने वाले लोगों को भी तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, ऐसा बार बार कह करके उसके अंदर में एक आत्मबोध का बीज डाल देते हैं। जब इस प्रकार के ज्ञान का बीज पड़ जाता है अंदर में, तो फिर बीज अगर भूमि के अंदर पड़ गया तो वो निश्चित रूप से समय पाकर के पल्लवित और पुष्पित होता है। लेकिन बीज डालना बहुत जरूरी है। मगर मतार्थी या अहंकारी मानार्थी व्यक्ति वो गुंजाइश ही नहीं रखता कि मैं और कुछ देख सकूं, या तो अपनी परंपरा से चले आए ऐसे गुरु में ही वो ममत्व भाव रखेगा, उसी के अंदर वो आसक्त रहेगा, उन्हीं से प्रेम करेगा। फिर चाहे उसे स्वस्वरूप का बोध उनसे मिले या ना मिले, उसे कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि स्वयं की रुचि ही जागृत नहीं होती उस तरफ। या फिर वो बाह्य त्याग को देख करके आकर्षित होगा। और आज आप देख रहे हैं कि आज बाहर के त्याग से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर कोई साधु साध्वी बेले बेले पारने कर रहे हों, तेले तेले पारने कर रहे हों, कोई आतापना ले रहा हो, कोई वस्त्र बहुत मेले रख रहा हो, कोई दूर दूर धूप में गोचरी लेने के लिए जा रहा हो,
जो बिल्कुल नंगे पैर चल रहा हो, उनको देख करके व्यक्ति एकदम से आकर्षित होता है, क्योंकि उसकी पारखी नजर नहीं है कि ये त्याग बाहर का तो त्याग है, लेकिन भीतर का भी त्याग है या नहीं है, आत्मज्ञान है या नहीं है। और आत्मज्ञान वालों की एक कसौटी ये है कि उनके भीतर में सहजता का भाव बढ़ता है, आग्रह दूर होता है, समय काल स्थिति परिस्थिति को देख करके वे हर समय में अपने जो भी निर्धारित की हुई बातें हैं उनमें परिवर्तन करने की संभावना को वे रखते हैं। आग्रही नहीं होते, जिद्दी या हठी नहीं होते, एक ही लीक पर नहीं चलते, बल्कि जिस समय आत्मा के लिए जो उपयोगी है, जो कर्म निर्जरा के लिए उपयोगी है, उस साधन को वे स्वीकार करके अपने इस अनमोल जीवन को सार्थक कर देते हैं। अगर आत्मज्ञान के साथ ये बाहर का त्याग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना बाहर का त्याग सिर्फ और सिर्फ अहंकार को बढ़ाने वाला है। निरीक्षण करें, अपना अवलोकन करें कि ज़्यादा झुकाव किस तरफ होता है। आत्मज्ञान वालों की तरफ देखते हैं, जो हमारे साथ आत्मा की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, शाश्वत की सत्य की बात करते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है, या कि सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ क्रियाकांड हमें पकड़ा देते हैं, उन तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है। किस प्रकार के गुरु को हम पसंद करते हैं, कैसे गुरु को हम अपने जीवन में चुनते हैं, अवलोकन करें। मतार्थी के लक्षणों की बात चल रही है, और इन मतार्थी के लक्षणों को सुनकर के जरूर अपना निरीक्षण करें कि कहीं हम मतार्थी तो नहीं, बाहर से मुमुक्षु 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 की रट लगा रहे हैं। मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, आत्म कल्याण करना है, ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है हमारा अंतस मानार्थी है या मतार्थी है। क्या है, हम खुद ही खुद का निरीक्षण करें, और आप सबके अंतर में मुमुक्षु भाव निरंतर 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 प्रवर्धमान हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।